नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो टाटा पावर पर साइबर अटैक की यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा होता है कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों पर भी साइबर अटैक हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आपके ऊपर या फिर किसी बैंक के ऊपर या फिर किसी नहीं, बड़े बड़े कंपनियां जो रहती है इस तरीके से, इसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पे साइबर अटैक होने की चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और वो बहुत बढ़िया से उन्हें ट्रैक भी करते हैं और डिफेंड भी करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा खतरा बना रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप आम लोगों को ही अटैक का खतरा रहता है या फिर किसी एक आदमी को, बड़े आदमी को, ऐसा नहीं रहता। बड़े बड़े कंपनियों में भी इस तरह की घटना होती है। इससे पहले भी ऐसी घटना बहुत बार हो चुकी है। तो साइबर अटैक के बारे में हम बात आज करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे भी जो हम कह सकते हैं कि कुछ रिपोर्ट निकल के आई है, सामने आई है कि जो कि हमारा वीज बिल रहता है, जो कि हम यहाँ पे महीने के महीने हमारे बिल के ज़रिए हम अपना जो कि वीज का बिल भरते। जैसे टाटा पावर कंपनी है, एक पावर कंपनी है जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है, तो उसका बिल हम भरते हैं नहीं क्या, जो पावर का हम जो कि महीने का यूज़ करते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे भी केसेस सामने निकल के आए हैं कि आपको फर्जी जो कि एसएमएस रहते हैं, यानी फर्जी व्हाट्सएप पर आपको यहाँ पे इस जुड़े हुए एक एसएमएस आते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर किसी लिंक आती है, या फिर ईमेल के ज़रिए भी आपको यहाँ पे फर्जी बिल भेजकर इसमें फंसाया जा सकता है। ये भी सामने कुछ निकल के आई है, तो हम उसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए और पूरी डिटेल्स में आपको क्या क्या एहतियात रखने की है और क्या क्या हो रहा है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अटैक तो हो चुका है। यहाँ पे इसने डिफेंड भी अच्छी तरीके से किया है। जो कि जो कंपनियां हैं उसमें जो कि सिस्टम है उनकी, वो अभी रिस्टोर होने की जा रही है, यानी सब कुछ इसमें क्लीन किया जा रहा है। जो कि कुछ बातें जो कुछ लीक सामने आई है, या फिर इसमें जो उन्होंने लगा है कि इसके ज़रिए थोड़ा सा डैमेज हो गया था, वो भी पूरा तरीके से इस तरीके से क्लियर कर रहे हैं। तो इसके बाद तो यहाँ पे साइबर अटैक हमने तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों की, ये तो हमने यहाँ पे इससे पहले ही हमने देखा है। तो कुछ लोगों को ऐसे फर्जी बिल भेजते हैं, जैसे कि आपको बताने की कोशिश की मैंने। जो बिल रहते हैं वो फर्जी होते हैं, जिसमें आपको किसी व्हाट्सएप या फिर ईमेल पे जो कि लिंक भेजी जाती है, तो उसके ज़रिए आपका नुकसान भी हो सकता है, या फिर आप इसमें फंस जाते हैं, उस ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे कि हम उसे फिशिंग अटैक भी बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से, जो कि आपको एक लिंक भेजी जाएगी, समझो ईमेल पे, नहीं क्या, तो जो कि आपका ये समझो टाटा पावर का जो पेज है, जो कि यहाँ पे आप बिल भरते हैं, उसी तरीके से ये पेज बनाया गया रहता है, नहीं क्या, ये सब कुछ इसमें रहता है। लेकिन कुछ इसमें ज़्यादातर आम लोगों को पता नहीं होता कि ये पेज सेम टाटा पावर जैसा ही बनाया है, लेकिन ये फर्जी होता है, नहीं क्या, ये फर्जी होता है। इसमें आप इस लिंक पर क्लिक करने के बाद सीधे इस पेज पे जाते हैं। इस पेज पे आपको लगता है कि हाँ चलो ये अभी यहाँ पे हम जो कि यहाँ पे हमें बिजली का बिल आया है, तो हम इसे भर लेते हैं। तो फिर आप इस बैंक डिटेल डालते हैं, इसमें कुछ OTP आता है और आप उसमें फंस जाते हैं। उसे हम फिशिंग जो कि अटैक इसे बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक डुप्लीकेट कह सकते हैं, जैसे कि आपकी एक वेबसाइट है, ओरिजिनल समझो टाटा पावर की एक वेबसाइट है, उसमें आप बिल अक्सर भर जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग होते हैं कि वो फंस जाते हैं, जो कि उनके सेम टू कुछ इसमें अगर गौर से देखें तो इसमें बहुत बढ़िया से इसमें जो कि हम कह सकते हैं कि इसमें तफावत रहती है या फिर इसमें बदल रहता है, लेकिन उसे पूरी तरीके से आपको समझना चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए, आपके ज़्यादातर समझ में आना चाहिए कि ये पेज जो आपको लिंक पे क्लिक करने के बाद इस पेज पे आप गए वो यहाँ पे फर्जी है। तो इस तरीके से भी कुछ यहाँ पे अटैक, ऐसे अटैक भी होते हैं। तो आपको इसमें अक्सर यह आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि आप इस किसी भी जो कि लिंक है, या फिर व्हाट्सएप पे आई हो, या फिर ईमेल पे आई हो, या फिर आपके एसएमएस, मोबाइल के एसएमएस में आई हो, आपको लगता है कि ये फर्जी हो सकता है, तो आप ज़्यादातर इस लिंक पर क्लिक ना करें, अच्छी यही रहेगा, यानी नहीं क्या। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे अटैकर जो होते हैं, साइबर अटैक जो होता है, जो कुछ जो कि हम कह सकते हैं हैकर्स लोग जो होते हैं,
वो इस तरीके से कुछ चाल आपके डालते हैं, इसमें कुछ ईमेल वगैरह कुछ आता है। और कुछ इस तरीके से एक कुछ इन्होंने टूल भी यहाँ पे निकाला है, जैसे कि हम रिमोट एक्सेस टूल कहते हैं। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो रहता है समझे SMS, समझे SMS भी एक जो कि आपके व्हाट्सएप लिंक या फिर ईमेल आईडी, यही होता है कि जो कि आपकी किसी भी लिंक पर क्लिक ना करे। यहाँ पे देखिए अभी ऐसा हो रहा है कि जो अभी जितना हम हाइट या बोले ज़्यादा हम मोबाइल से काम करने लग रहे हैं, जो कि ऑनलाइन काम करते हैं, किसी वैलेट के ज़रिए हम बिल पे करते हैं या फिर किसी वेबसाइट पे जाके बिल पे करते हैं, या फिर हम किसी जो भी हम ऑनलाइन करते हैं ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो होता है वो नुकसान भी होता है अगर आप सतर्क नहीं रही तो। आज के ज़माने में सतर्क रहना बहुत बढ़िया, खुद के लिए भी अच्छी बात है और दूसरों के लिए भी इसका सबक लेने वाली बात है। तो आप सावधानी से इसे हैंडल कीजिए, ज़्यादा यहाँ पे कुछ गड़बड़ मत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ भी आपको SMS आ जाए या फिर किसी व्हाट्सएप पे आपके कुछ लिंक आ जाए या फिर ईमेल पे आपकी लिंक आ जाए, तो आप सावधानी से इसमें 2-3 मिनट आप उसे पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। एक सच में ओरिजिनल है या फिर ये कोई फर्जी में आपको यहाँ पे कुछ ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से आपको खुद को आपको यहाँ पे सुरक्षित ज़्यादा रखने का है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो कि संख्या जो बढ़ रही है इस तरीके से सामने बहुत निकल के आ रही है, ऐसे बहुत ज़्यादा से निकल के आ चुकी है कि हमें इस ज़्यादातर लोग लिंक के ज़रिए ही फंस जाते हैं। यानी किसी लिंक पर क्लिक करते हैं और उनके जो लिंक होती है किसी पेज पर लेके जाती है, वो ज़्यादातर वही फंस जाते हैं और वो गड़बड़ कुछ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़्यादा जल्दबाजी कर लेते हैं। जल्दबाजी ना करें, किसी भी SMS को अगर आया तो इसे इग्नोर भी ना करें, आप पूरी पढ़ लीजिए ये जेन्युइन ईमेल है जिस कंपनी ने भेजा है वही सच्ची है, या फिर इसे थोड़ा सा जांच पड़ताल कीजिए। तो यही था कि आपको यहाँ पे कुछ साइबर अटैक हो गया, इससे मामले में आपको मैंने थोड़ी जानकारी देने की कोशिश की है, और जो भी इसमें रहता है आपको भी थोड़ी सी वो भी जानकारी देने की हमने कोशिश की है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।